वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज बात करेंगे आरजेएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की कि अगर कई कार्मिक है जिनके माता पिता के साथ पहले जनादर बना हुआ होता है, उसके बाद में शादी के कारण या अन्य किसी कारण से उनका अगर जनादर अलग हो जाता है तो आरजेएस कार्ड में जनादर अपडेट किस तरीके से करेंगे, संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोनों तरीके आपको बताऊंगा, ऑफलाइन कैसे होगा, ऑनलाइन कैसे होगा। तो सबसे पहले मान लो कोई कार्मिक है जिनके जनादर पहले बना हुआ है और शादी के बाद में कोई महिला कार्मिक है या कोई भी पुरुष है, उसके भी अगर मतलब परिवार का विभाजन हो जाता है और अलग जनादार बना लेते हैं, तो इस स्थिति में आरजेएस कार्ड में अपडेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पुराने जनादार की जगह नए जनादार को अपने एसएसओ आईडी में अपडेट करवाना है और इसके लिए आपको आपके जो भी संबंधित जिला है वहाँ डीओआईटी कार्यालय है, जो है सूचना केंद्र है, वहां जाकर के एप्लीकेशन देकर के उसको अपडेट करवाना है। पहला काम तो आपको करना है कि आपको नया जनादर नंबर है वो आपकी एसएसओ आईडी में अपडेट कराना है। पहले एसएसओ आईडी में जनादर अपडेट का ऑप्शन था, अब ऑप्शन नहीं है, तो आपको डीओआईटी कार्यालय में जाकर के ये करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है कि एसएसओ आईडी में नया जनादर अपडेट करने के बाद 181 जो आरजेएस का टोल फ्री नंबर है उस पर आपको कॉल करके पुराने जनादर की जगह नए जनादर को आरजेएस कार्ड में अपडेट करने की ग्रीवेंस नोट करवाएं, यानी उनको एक प्रार्थना करें या उनको रिक्वेस्ट करें कि वो आपका नया जनादर है वो आरजेएस कार्ड में अपडेट करें। और जैसे ही वो अपडेट होंगे या आपको कुछ समय तक वेट करना पड़ेगा 181 में, जैसे ही आपकी कॉल लग जाती है आरजेएस से संबंधित जो भी आपकी ग्रीवेंस है, जो भी आपकी डिटेल्स है वो आप नोट करवा लें और उसके बाद में आपके नए जनादर नंबर, पुराने जनादर नंबर, सारी डिटेल्स अपने पास में रखें। और ये सब होने के बाद में आपके जो मोबाइल नंबर आप जिसपे आप कॉल करेंगे उस पर ग्रीवेंस नंबर प्राप्त होगा कि आपका जो भी ग्रीवेंस है वो सबमिट हो गया है, आपका नंबर आएगा, उस ग्रीवेंस से आप है दोनों जो भी अपडेट है उसको देख सकते हैं या आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात की, जब आप ग्रीवेंस के लिए आपके पास दोनों जनादार नंबर पुराने और नए दोनों आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय आपको दोनों बताने पड़ेंगे कि पुराना जनादार जो आज एसएसओ आईडी से मैप था वो कौन सा था, नया कौन सा अपडेट करवाना है, वो दोनों है। दूसरा तरीका है कि सबसे पहले आप एसएसओ आईडी में जाकर के अपने जो भी डीओआईटी में जाकर के एसएसओ आईडी पे नया जनादर है वो अपडेट करवा लें। उसके बाद ऑनलाइन प्रोसेस आपको किस तरीके से करना है, तो ऑनलाइन ग्रीवेंस ऑप्शंस हैं, तो एसएसओ आईडी में जाकर आरजेएस पोर्टल के अंतर्गत आपको ग्रीवेंस मॉड्यूल में जाना है और वहाँ लॉग ग्रीवेंस के अंतर्गत आपको ग्रीवेंस डालनी है, यानी अपनी एक तरह से शिकायत या परिवेदना कह सकते हैं डालनी है। इसके लिए आपको यहाँ से जैसे मान लो ये आपको आरजेएस कार्ड है, यहाँ से जैसे आप एसएसओ में जाएंगे और एसएसओ में जाने के बाद में आपको इस तरीके से आरजेएस से, अब आरजेएस में बेनिफिशियरी मॉड्यूल है, ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन है, ग्रीवेंस मॉड्यूल है और रीइंबर्समेंट के संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है। ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन कैसे अपलोड करते हैं वो भी मैंने बना रखा है। बेनिफिशियरी मॉड्यूल में आपके पास में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं वो भी मैंने डिटेल में बता रखे हैं कि बेनिफिशियरी मॉड्यूल में आप मेंबर को डिलीट या एडिट कर सकते हैं अगर आपके जनादर में है तो। इसके अलावा आप अपना आरजेएस कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, कार्ड लिमिट देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और जनादर में अगर कोई अपडेट करवाया तो उसको आप कार्ड में या आरजेएस में अपडेट कर सकते हैं। ये तो ऑप्शंस हो गए। अब बात करेंगे जो ग्रीवेंस की बात कर रहे थे, तो यहाँ आपको ग्रीवेंस मॉड्यूल इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने दो तरह के ऑप्शन आएंगे, ग्रीवेंस लॉज ग्रीवेंस या व्यू स्टेटस। तो आपको ग्रीवेंस लॉज करनी है, यानी आपको ग्रीवेंस है वो डालनी है। अब यहाँ आप जैसे ग्रीवेंस पे करेंगे सिलेक्ट, तो इसमें 2-3 ऑप्शन है। पहला आरजेएस है, हॉस्पिटल है और फार्मेसी। आपको आरजेएस से संबंधित है तो आपको यहाँ आरजेएस सिलेक्ट करना है। तो यहाँ जैसे मैं बता रहा था लॉज जो ग्रीवेंस है, लॉज ग्रीवेंस में आपको ग्रीवेंस अगेंस्ट आरजेएस ये आपको सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और ग्रीवेंस टाइप में आपको रजिस्ट्रेशन टाइप करना है और ग्रीवेंस सब टाइप में आपको रिगार्डिंग एरर इन द एडिटिंग द आरजेएस फैमिली ये आपको करना। तो मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ। यहाँ से आप जैसे पहला आपके आरजेएस आ गया, ग्रीवेंस टाइप में आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन है, रीइंबर्समेंट है, ओपीडी फंड इनहेंसमेंट है या आरजेएस कार्ड लिमिट है। तो कार्ड लिमिट वगैरह बढ़ानी है तो उसके लिए तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से ग्रीवेंस टाइप में आपने रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में सब टाइप में आपको यहाँ अलग अलग ऑप्शन हैं। पहला है रिगार्डिंग मिसमैच ऑफ पीपीओ नंबर एंड डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिगार्डिंग एरर इन द एडिटिंग फैमिली आरजेएस फैमिली, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। रिगार्डिंग एरर इन द एडिटिंग आरजेएस फैमिली, यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ आपको रिगार्डिंग एरर इन एडिटिंग आरजेएस फैमिली ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर जो भी है वो मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है।
यहाँ आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो एंटर करें, जन आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर। यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में आपको 300 मैक्सिमम 300 वर्ड्स है, उसमें अपनी आपको जो समस्या है वो लिखनी है। जैसे यहाँ आप जो भी जन आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में आपको पुराने जन आधार की जगह नया जन आधार अपडेट करने बाबत आपको लिखना है। आपको लिखना है कि जो पुराना जन आधार है उसकी जगह नया जन आधार अपडेट किया जाए। और अपलोड जो फाइल है उसमें आपको दोनों जन आधार की पीडीएफ अपलोड करनी है। यहाँ से जैसे देखेंगे तो यहाँ आप लिखते हैं कि पुराने की जगह नया जन आधार अपलोड किया जाए या अपडेट किया जाए। और यहाँ अपलोड फाइल में आपको ब्राउज करके यहाँ चूज फाइल में आपको जाना है, यहाँ से आप ब्राउज करेंगे तो पहले से ही आप नए और पुराने आरजीएसएस कार्ड आपका जो भी है, यहाँ से जैसे ये फाइल है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें पीडीएफ बना करके, तो उसको सबमिट करना है। तो यहाँ जैसे अपलोड फाइल में दोनों जन आधार की पीडीएफ को आपको अपलोड करना है, पुराना और नया, और अंत में सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ग्रीवेंस नंबर है वो आपके शो हो जाएंगे। अब उसके बाद आप व्यू स्टेटस में जाकर के चेक कर सकते हैं। अब स्टेटस चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो स्टेटस आप सीधे स्टेटस से चेक कर सकते हैं कि आपका पेंडिंग है या रिजॉल्व है। अब जैसे मान लो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि मैंने अभी कोई ग्रीवेंस नहीं डाली है। दूसरा अप्रूव में है, तो अगर रिजॉल्व है आपके कोई हो चुकी होगी तो वो बताएगा, अभी तो जैसे नो रिकॉर्ड बता रहा है। दूसरा है ग्रीवेंस आईडी, अगर आपके पास ग्रीवेंस आईडी है तो आपको यहाँ ग्रीवेंस आईडी एंटर करनी है और सर्च पे क्लिक करना है। अब ये काम आपने कर दिया, ये काम ऑनलाइन हो गया। ऑफलाइन मैंने आपको पहले बता दिया किस तरीके से करना है, कॉल के, और दूसरा ऑनलाइन। अब ग्रीवेंस के बाद में आपको 7 से 8 वर्किंग डे में आपको इंतजार करना है और आपका जो भी नया जन आधार नंबर है आरजीएसएस पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। हो सकता है आपका मैसेज भी आ जाए आपके मोबाइल पे, और यहाँ भी आकर के आप जब व्यू स्टेटस में जाकर चेक करेंगे तो आपका यहाँ जो पेंडिंग की जगह रिजल्ट में आपका जो भी है वो शो हो जाएगा। तो आपका जो नया जन आधार नंबर है वो डाल करके नया आरजीएसएस कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी कि आप अगर मान लो किसी कारण से आपका जन आधार चेंज हुआ है तो आरजीएसएस कार्ड में नया जन आधार कैसे अपडेट करेंगे। पहले आपको अपने एसओ आईडी में जाकर के वहाँ एसओ जिले के डीओआईटी कार्यालय में जाकर के अपना नया जो जन आधार है वो अपडेट कराना है एसओ आईडी में। उसके बाद में आपको 181 पे कॉल करके अपनी ग्रीवेंस नोट करवानी है, दोनों नए और पुराने जन आधार नंबर वगैरह अपडेट करवाने। और ये तरीका अगर नहीं बैठता है या कॉल सही ढंग से नहीं हो रही है तो आप अपने एसओ आईडी में जाकर के आरजीएसएस में जाकर के ग्रीवेंस मॉड्यूल में जाकर के जो प्रोसेस मैंने बताया वो प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। आरजीएसएस संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है। और आरजीएसएस कनेक्ट ऐप है, ये जो दिया हुआ मोबाइल ऐप है, ये आप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लें। जो भी सरकारी कर्मचारी है उनको 2 जो ऐप है मुख्य रूप से डाउनलोड जरूर करनी चाहिए। पहला तो है आरजीएसएस कनेक्ट, दूसरा है एफएमएस 3.0। एफएमएस 3.0 जो ऐप है उस पर आप अपनी GA55 है, पे स्लिप है, बेसिक डिटेल्स है, सारी जानकारी आप अपनी सैलरी से संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरीके से आप आरजीएसएस कनेक्ट में जाकर के आप अपने ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं, आसपास कौन सी फार्मेसी वगैरह है वो सारा आप देख सकते हैं। और भी जो भी सुविधाएं जो आपको इस साइट पे मिलती है वो सारी सुविधाएं आपको आरजीएसएस कनेक्ट मोबाइल ऐप में मिल जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि जन आधार को आपको कैसे अपडेट करना है आरजीएसएस में। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो उसको लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।